सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे ही साल खत्म होने वाला है, मेरे लिस्ट में कुछ बाइक्स थे जिनका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो वन ऑफ दोज इज द ग्यूरेला 450 रॉयल एनफील्ड का बाइक है। सो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या फीचर्स ये बाइक में अवेलेबल है मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन अ डिटेल्ड मैनर, ताकि अगर आप सोच रहे हो इस बाइक के लिए तो यू कैन अकॉर्डिंगली मेक द डिसीजन। सो दी ओनली रिक्वेस्ट वुड बी वीडियो आखिर तक देखना। सो गाइज वॉक अराउंड देख के आपको कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइज अगर 450 सेगमेंट में अगर बात करूं, सो दिस इज द सेकंड बाइक रॉयल एनफील्ड हैज लॉन्च्ड। सो हिमालयन 450 के बाद दिस इज आई कैन कॉल एज अ सक्सेसर। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि हिमालयन 450 में से कौन से पार्ट्स यूज किए एंड दे हैव कंप्लीटेड दिस बाइक। सो गाइज अगर प्राइस सेगमेंट की मैं बात करूं एंड अगर आप ये बाइक पुणे में खरीदना चाहते हो, सो ये अप्रोक्सीमेटली आपको जाने वाला है ऑन रोड, दैट इज 2,93,000 इंक्लूडिंग द रोड टैक्स प्लस इंश्योरेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द कलर टोन्स। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 5 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। सो मैं स्क्रीन पे आपके लिए वो कलर ऑप्शंस पॉप कर दूंगा, so you can accordingly select and then go ahead purchasing the bike. So guys अगर इंजन की बात करें so you will find it a similar one, क्योंकि ये सेम इंजन हिमालयन 450 कैरी करता है। लेकिन ड्यूरेला 450 में रॉयल एनफील्ड इज क्लेमिंग दैट एंड दे हैव डन द चेंजेस, इसके बोर में कुछ चेंजेस करके और इंजन इतना रिफाइन किया है कि आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स हिमालयन 450 से बेटर मिलने वाला है। सो दिस इज हाउ द इंजन इज लुकिंग। सो अगर स्पेसिफाइड वे में बात करूं, सो दिस इज 452 सीसी इंजन एंड मैक्स टॉर्क की बात करूं, सो दिस जनरेट्स 39.47 bhp एट 8000 rpm। और अगर मैक्स टॉर्क की बात करूं, सो दिस इज जनरेटिंग 40 न्यूटन मीटर एट 5500 rpm। सो गाइस ये है इसका एसएफएस प्लेसमेंट। सो दिस इज अ लिक्विड कूल्ड इंजन, BS6 फेज 2 वाला इंजन है। सो इंजन के साथ अगर बात करें, सो इवन दिस वन कम्स विद 6-speed ट्रांसमिशन एंड स्लिपर और असिस्ट क्लच भी प्रोवाइड किया है रॉयल एनफील्ड ने इसमें। शिफ्टिंग पैटर्न नॉर्मल है, 1 डाउन 5 अप एज यूजुअल। सो गाइस आफ्टर द इंजन वी विल चेक आउट द टैंक सेक्शन। सो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है 11 लीटर एंड 2.2 लीटर्स का रिजर्व है इसका। अगर आप इसका टैंक फुल करते हो तो इसका राइडिंग रेंज होता है 325 किलोमीटर अप्रॉक्स, लेकिन उसमें भी मैं कहूंगा कि थोड़ा वेरी हो सकता है आगे पीछे। So guys, after the fuel tank, we will move to the front suspension. So ये ऐसे कुछ setup है. This is a telescopic suspension. और अगर rear side की बात करूँ, so this is a monoshock absorber. I'll try to give you the better view. ये ऐसे कुछ दिख रहा है. So guys, suspension के बाद चलते हैं braking की तरफ. Detailed way में बात करूँ, so this is a single disc dual caliber setup. एंड डिस्क साइज है 310 मिलीमीटर। सो ये है द रेयर सेटअप। सो ये है सिंगल डिस्क विच इज 270 मिलीमीटर और ये सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ आता है। सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। सो दिस बाइक कम्स ओनली विद द एलॉय वर्जन वेरिएंट और दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस इज द रेयर साइड। 17 इंचेस का व्हील बेस दोनों का है, आई मीन द फ्रंट एंड द रेयर साइड। सो गाइज नाउ लेट्स चेक द टायर सेक्शन। सो ये फ्रंट और रेयर साइड दोनों सीएट के टायर्स प्रोवाइड किए रॉयल एनफील्ड ने। सो गाइस दिस बाइक कम्स विद अ ट्यूबलेस टायर सेटअप और अगर टायर साइज की बात करें, सो दिस कम्स विद 120 by 70 -R17, दैट्स
द फ्रंट साइड। और अगर रेयर साइड की बात करें सो दिस कम्स विद 160 बाय 60 R17। सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। गाड़ी के अगर टोटल वेट की बात करें सो दिस इज 185 kg। और जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आप टैंक फुल करते हो तो वेट थोड़ा बढ़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस है 169 मिलीमीटर। तो आई मीन ठीक ठाक है, तो सेमी ऑफ रोड आप कर सकते हो इस बाइक के साथ। सीट हाइट की अगर मैं बात करूं सो दिस इज 780 मिलीमीटर वाला सीट। तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है, आई मीन नॉट दैट स्टिफ। कंफर्ट भी ध्यान में रखा है रॉयल एनफील्ड ने। एंड इफ आई शो यू द अदर साइड, सो यहाँ पे की सेक्शन है, यहाँ पे आप चाबी लगा के ये सीट अनलॉक कर सकते हो। सो दिस इज द ग्रैब रेल, और ये वन पीस सेटअप में ही प्रोवाइड किया गया है। सो गाइस, बढ़ते हैं आगे विद द चेसिस। सो ये चेसिस आप जो देख रहे हो, so this is exactly the same which Royal Enfield has used in the Himalayan 450. So the color is obviously looking very rich and amazing. So this is a steel tubular frame for long lasting durability को ध्यान में रख के रॉयल एनफील्ड ने ये ऐसे कुछ सेटअप प्रोवाइड किया। आई मीन डिफरेंस तो नहीं है हिमालयन में और इसमें। It looks and it is exactly the same. So guys, if you're looking at the silencer, I mean Royal Enfield has given a very sleek design of the silencer. आप देख सकते हो ये silencer कितना flat है, and that will not cause a difficulty for the pylon rider. So ये है pylon rider का footrest. This is the rider वाला footrest, and this is the master cylinder for the brake. और ये गार्ड के साथ प्रोवाइड किया रॉयल एनफील्ड ने। सो ये ऐसे कुछ लुक है इसका टेल सेक्शन का। सो यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब है जो लाइट थ्रो करेगा आपके नंबर प्लेट पे। एंड दीज आर दी कंप्लीट एलईडी सेटअप, लेकिन ये मल्टीपर्पज है। सो यहाँ पे ये आपका इंडिकेटर सेटअप है, और आप जब ब्रेक लाइट्स वगैरह प्रेस करते हो सो दिस इज अकॉर्डिंगली इल्यूमिनेटेड। आई क्विकली टेक यू टू द फ्रंट सेक्शन। ये ऐसे कुछ दिख रहा है, ये भी कंप्लीट एलईडी सेटअप है। तो गाइस, इंडिकेटर्स के बाद आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये प्री इंस्टॉल्ड आती है साड़ी गार्ड के साथ। सो गाइस, लेट्स मूव टू द स्विच कंट्रोल। ये है आपका हैजर्ड लाइट स्विच, ये है आपका इग्निशन स्विच, एंड दिस इज द मोड ऑप्शन। इफ विल मूव टू द लेफ्ट सेक्शन, ये आपका होम वाला स्विच है। ये है आपका हेडलाइट स्विच, ये है अपर, और ये लॉक होता है। सो दिस इज योर नॉर्मल, और ये आपका पासिंग है। सो अगर आप ये स्विच इस तरफ शफल करते तो ये पास होता है। दिस इज द इंडिकेटर, एंड एज यूजुअल दिस इज द नेविगेशन स्विच, अप डाउन लेफ्ट राइट। ये आपका हॉर्न है। नाउ गाइस, लेट्स मूव टू द स्पीडोमीटर सेक्शन। ये कंप्लीट डिजिटल सेटअप है, एंड दिस इज एग्जैक्टली कैरिड फ्रॉम हिमालयन 450। इफ यू नोटिस, ये एग्जैक्टली सेम है। तो अगर ऑप्शंस की बात करूं तो दिस इज योर गियर इंडिकेटर, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर, ये इंजन कॉशन लाइट, ये है आपका कॉशन मैसेज, ये एबीएस, दिस इज द टाइम, दिस इज द टेम्परेचर। यहाँ पे आपका क्या स्पीड पे बाइक भाग रहा है वो दिखाएगा, एंड दिस इज द आरपीएम मीटर। ये आपका हैजार्ड लाइट यहाँ पे दिखाता है। So guys, Gorilla 450 दो राइडिंग मोड में आता है। So the first one is performance and the second one is eco mode. So I'm not sure ये कैमरा के अंदर फ्लिकर कर रहा है, but I'm trying my level best to show you guys the best view. So the first option is appearance, then you have trip preference, ये है my vehicle, system, information, favorites. So guys, let's move to the final part of the engine. बैकग्राउंड के लिए सॉरी यार, नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने बंद किया है। सो मैं आपको फायरिंग सुनाता हूँ। लेट्स फायर द इंजन। ये ऐसे कुछ फायरिंग है इंजन का। अच्छा से अच्छा आवाज़ सुनाने की मैं कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आपको वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो जो प्लान कर रहे हैं गुरिल्ला 450 परचेस करने के लिए. एंड इफ यू हैव मेड इट दिस फार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.